अब किसी को पसंद करना बंदे के हाथ में तो नहीं होता ना। मोहब्बत तो बिना सोचे समझे होने वाली शय का नाम है। मेरा तो ईमान है कि जो मोहब्बत सोच समझ कर बाकायदा प्लानिंग के साथ की जाए वो कुछ भी हो सकता है, मगर मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं सच कह रहा हूँ। सच्ची में? सच कह रहे हो? सच्ची सच कह रहा हूँ, 110%। मुझे तो लग रहा है तुम होश में नहीं। जनाब, मैं पूरे होशो-हवास में हूँ और तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। एक मिनट, तुम मारिया सिकंदर यानी कि मुझे अच्छी तरह जानते हुए भी प्रपोज कर रहे हो? लगता है दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है या फिर पागल हो गए हो। तीसरी कोई बात नहीं। पागल तो मैं हो गया हूँ, वो भी तुम्हारे इश्क में। स्ट्रेंज। तो फिर बताओ, मामा को रिश्ता लेने तुम्हारे घर भेज दूं? ताई माँ तो खैर बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं मुझे। लगता है तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है जो ऐसा पूछ रहे हो। एक्चुअली तुम स्टडीज और जॉब के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता देती हूँ कि मैं इंतहाई इल मैनर्ड और बदतमीज किस्म की लड़की हूँ और किसी का लिहाज नहीं करती, चाहे मेरे सामने कोई भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक ब्यूटीफुल, चार्मिंग और वेल मैनर्ड लड़की हो। मैं किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती और लोगों की नजर में ये जुबान दराजी है। मेरी नजर में ये हाजिर जवाबी है। मैं हमेशा अपनी मनमानी करती हूँ और सबके नजदीक ये बदतमीजी है। मेरी नजर में ये कॉन्फिडेंस है। मैं किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। अरे बाप रे। तो फिर ये रिश्ता कैंसिल। ख्वामखा ये बात करके ताई माँ को मेरी जान का दुश्मन ना बनाना। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे हमेशा से बहादुर लड़कियां बहुत पसंद हैं और देखो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ताया, ताई और अपने पेरेंट्स को मनाना मेरा मसला है। तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम बताओ, कुछ और बताना बाकी तो नहीं रह गया? ओके, अगर तुम्हें मैं ऐसी ही मंजूर हूं तो ट्राई करके देख लें। अगर मेरे पेरेंट्स मान गए तो ठीक है। फरहान और मारिया दोनों कजन्स थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर उनके घर वाले दोनों की इस ख्वाहिश से बेखबर थे। मारिया अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो निहायत अक्खड़, ज़िद्दी और बदतमीज़ भी थी। उसके बरक्स फरहान एक खूबसूरत, पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। अपनी और मारिया की शादी के बारे में बात करने के लिए वो अपनी मामा का इंतज़ार कर रहा था, जो किसी काम से फरहान के छोटे भाई इमरान के साथ मार्केट गई थी। जब वो दोनों घर आए तो फरहान बोला, मामा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, फिर उसके बाद मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। पहले आप करें। अरे वो मेरी दोस्त थी ना नौरीन, जो काफी अरसा पहले लंदन शिफ्ट हो गई थी। जी 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 जी, मुझे याद है। आपकी इकलौती दोस्त जिनके लंदन शिफ्ट होने पर आप बेहद रोई थी और जबरदस्ती हमें भी अपने साथ रुलाया था। आजकल वो पाकिस्तान आई हुई हैं, वो भी अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में, मतलब उसका रिश्ता तय करने के लिए आई हुई हैं। तो बातों ही बातों में नौरीन ने तुम्हारे बारे में पूछा। अब मैं उसे क्या बताती कि तुम अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। लेकिन मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार ना भी होते तो मैं खुद जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाने ही वाली हूँ। मामा, मैंने तो नौरीन को घर आने की दावत दी है। अच्छा है, घर बार के साथ तुम्हें भी देख लेंगी। किस्मत में हुआ तो तुम्हारा रिश्ता निमरा से तय कर दूंगी। मामा, मुझे निमरा से शादी नहीं करनी। क्यों शादी नहीं करनी? इतनी प्यारी बच्ची है।
घर बार भी देखा वाला है। इमरान से पूछो कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ भाई, बहुत प्यारी है। आपका नंबर ना होता तो मैंने झट से अपना नाम पेश कर देना था, लेकिन मैं इतना भी खूबगज नहीं हूं कि अपने भाई का हक मार दूं। इसलिए निमरा आपकी घर की लड़की नजर नहीं आ रही मामा को, और पता नहीं कौन सी प्यारी लड़की ढूंढकर आ गई है मेरे लिए। फरहान, ऐसा सोचना भी मत। मेरी जिंदगी में तो ये नामुमकिन है। ये हो सकता है कि मेरे मरने का इंतजार कर लो। जब मैं मर जाऊं तो तुम मारिया से शादी करके ले आना उसे। ये क्या बात हुई मामा? यही बात है। तुम्हें पूरी दुनिया में वो मारिया ही पसंद आई है, जिसे देखते ही सब कानों को हाथ लगाने लगते हैं। इंतहाई बदजुबान और बदतमीज लड़की है, और बदलिहाज भी। तुमने इससे शादी का सोच भी कैसे लिया? और चलो अगर सोच भी लिया था तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बात करने की? मुझे बहू सुकून के लिए लानी है, बेसुकूनी के लिए नहीं। अपने जहन से मारिया का ख्याल निकाल दो। लेकिन मुझे मारिया से ही शादी करनी है। फरहान, मैं तुम्हें आराम से समझा रही हूँ। अपने जहन से ये ख्यालात निकाल दो और निमरा के बारे में सोचो, बस। ये कहकर जकिया बेगम गुस्से में वहां से चली गईं। तभी इमरान फरहान से बोला, वैसे भाई, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप सच में मारिया से शादी करना चाहते हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरा मतलब है, जो बंदा मारिया को जानता है, कम से कम वो इससे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बड़ा दिल गुर्दा है भैया आपका। दाद देने के साथ साथ एक अदद मेडल के हकदार भी हैं आप। उठो, जल्दी उठो, फौरन किचन में जाओ, मेरे लिए शेक बना कर लाओ। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत घुमा हुआ है। ये ना हो कि मैं तुम पर ही कहर बनकर टूट पड़ूं। फरहान ने कहा तो इमरान किचन की तरफ बढ़ते हुए बोला, वैसे ये अच्छी बात नहीं भाई। मामा को मार्केट भी मैं ही लेकर गया, और आकर काम भी मैं ही करूं। चलो कुछ ही अरसा है, आ लेने दे मारिया को, देखना कैसे गिन गिन के बदले लेगी आपसे। इमरान मजाक करता हुआ किचन की तरफ चला गया और फरहान उसकी बातों पर मुस्कुराता रहा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जिस बात को फरहान इतना आसान समझ रहा था, वो इतनी मुश्किल होगी, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो ये तो जानता था कि ज़किया बेगम मारिया को पसंद नहीं करती, मगर इतनी नापसंदीदगी से इसका नाम लिया जाता है, उसे ये मालूम नहीं था। और फिर एक दिन, तुम ये सोचना भी मत, मारिया के अलावा जिससे मर्जी शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या हो गया है आपको मामा? मारिया इतनी भी बुरी नहीं है। प्लीज बाबा, समझाएं मामा को। समझने की जरूरत मुझे नहीं फरमान, तुम्हें है। क्या तुम अपनी चची की बदजबानी को नहीं जानते? और ये मारिया उससे भी 4 हाथ आगे है। वो तो पास गुजरती हवाओं से भी लड़ पड़ती है। आप क्यों चुप बैठे हैं? समझाते क्यों नहीं इसे? ज़िया अहमद, जो चुपचाप बैठे थे, तो फौरन बोले, देखो फरहान, मारिया घर की बच्ची है। अगर ये रिश्ता होता है तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मारिया के मिजाज में बहुत तेजी है। थोड़ी सी तेजी है? खुदा का खौफ करें ज़िया, इतना सफेद झूठ ना बोलें। थोड़ी सी तेजी नहीं, बहुत ज्यादा है। बाबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं चची को भी जानता हूँ, और मारिया को भी। मारिया ने सारी उम्र अपनी माँ को लड़ते और बोलते देखा है, इसलिए उसमें ये आदत आ गई है। लेकिन मैं उसे ठीक कर लूंगा। मैं उसे समझाऊंगा, वो समझ जाएगी। बाबा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्लीज। बेटा, वो तुम्हें अच्छी लगती है, मगर जिंदगी अच्छी लगने से नहीं गुजरती। फितरत कभी नहीं बदलती। क्यों अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के साथ साथ हमारा बुढ़ापा भी खराब करना चाहते हो? ये कहकर ज़किया बेगम वहां से चली गईं। मेरी भी यही सलाह है बेटा, अच्छे से सोच लो। आखिर को जिंदगी तुम्हारी है। ज़िया अहमद ये कहकर ज़किया बेगम के पीछे चल पड़े।
मेरा तो खुद यही ख्याल है भाई। मामा बाबा ठीक कह रहे हैं। माना कि मारिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो जो अम्मी की दोस्त की बेटी है ना, निमरा, वो भी कम प्यारी नहीं है। एक बार उसे भी देख लें, फिर आपको फैसला करने में आसानी होगी। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, आपके लिए भी ले आता हूँ। ये कहकर इमरान किचन की तरफ चला गया और फरहान खुद से ही बड़बड़ाने लगा। फैसला तो हो चुका है, शादी तो मैं मारिया से ही करूंगा। सबके इनकार और नापसंदीदगी को देखकर अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर दिल था कि मान ही नहीं रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन ऑफिस में, क्या बात है, आजकल बेचारा हीरो परेशान नजर आ रहा है। नहीं, कुछ नहीं। कम ऑन यार, हम लोग कुलीग ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। कोई बात तो है जो आजकल तुम्हें परेशान किए हुए हैं। वो अलग बात है कि तुम बताना नहीं चाहते। यार, मैं अपनी कजिन से शादी करना चाहता हूँ। यूं फरहान ने अपनी सारी कहानी अपनी कॉलीग्स को सुनाई। सुनकर उसके कॉलीग्स भी उसको समझाने लगे। माँ बाप को नाराज करके तुम कैसे खुश रह सकोगे? ऐसा करो, आंटी से दोबारा बात करो और उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो जरूर मान जाएंगी। और हाँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। यूं सब कोलीग्स उसे तसल्लियां देने लगे और फिर एक दिन मौजज़ा हो ही गया। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था, मगर जिसमें तुम्हारी खुशी नहीं उसमें हमारी भी खुशी नहीं है फरहान। तुम उदास रहोगे तो हमें क्या हासिल। तुम्हारी खुशी की खातिर आज शाम ही मैं और तुम्हारे बाबा चचा के घर जाएंगे तुम्हारे लिए मारिया को मांगने। सच मामा? बिल्कुल सच। थैंक यू सो मच मामा। और तैयार रहना, तुम भी हमारे साथ चलोगे। जी बाबा। ये सुनकर फरहान बहुत खुश हुआ और शाम को तीनों मारिया के घर पहुंच गए। उनके जाने के बाद जैसे ही मारिया चाय लेकर आई तो जकिया बेगम बोली, कैसी हो बेटा? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्यों ताई माँ, आपके घर में मेहमानों को पूछने का रिवाज नहीं? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। तो फिर मैं वापस ले जाती हूँ। ये कहकर वो गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, ले जाओ, लड़के और लड़की के दरमियान पहले से ही सब तय हो चुका है। बस इतना बता देना कि बारात कब लेकर आए। जकिया बेगम, गुस्सा मत करो, मारिया हमारी बच्ची है, बैठ जाओ। हाँ हाँ भाभी, बैठे ना। मैं आपसे माजरत करती हूँ, असल में मारिया भी बच्ची है। जकिया बेगम ना चाहते हुए भी दोबारा बैठ गईं और फरहान गुस्से से मारिया को घूरता रहा। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ गए। घर पहुंचते ही फरहान ने मारिया को कॉल मिला दी और बोला, भला कोई रिश्ता के लिए आने वाले मेहमानों के सामने ऐसा करता है? तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बर्ताव की बात कर रहा हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था जो ताई को इतना गुस्सा आ गया। बल्कि उन्होंने जो कहा वो तुमने नहीं सुना? कैसे कह रही थी कि लड़का और लड़की दोनों के बीच में सब कुछ तय है। देखो, अगर ताई इस रिश्ते से राजी नहीं तो तुम्हें उन्हें हमारे घर नहीं लेकर आना चाहिए था। वो इनकार नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये क्या मजाक है? बात को समझने की बजाय नया ड्रामा करके बैठ गई हो। ठीक है, फिर अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो फिर इस रिश्ते को खत्म ही कर देना चाहिए। क्यों? तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? अच्छा ठीक है, सॉरी, आइंदा एहतियात करूंगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे छोड़ने की बात मत करना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इडियट। ये कहकर
मारिया ने फोन बंद कर दिया। और फिर एक दिन मारिया फरहान की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। बड़ी मुश्किल से ये वक्त लाया हूँ, वरना यकीन करो तुमने मुझसे दूर जाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती मेरे आसपास रहना। मेरी एक बात मानोगी? कौन सी बात? मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। मेरी मामा ने मेरी खुशी के लिए सिर्फ मेरी बात मानी, और आज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मामा के साथ कभी बदतमीजी नहीं करोगी। अगर ताईमा मुझे कुछ नहीं कहेगी तो क्या मेरा दिमाग खराब है जो उनसे पंगे लूंगी? अच्छा छोड़ो ये सब, ये है तुम्हारा गिफ्ट। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शादी के कुछ दिन बाद ही वो लोग नॉर्दर्न एरिया चले गए। दोनों जिंदगी को बहुत इंजॉय कर रहे थे। दोनों अपनी किस्मत पर खुश थे कि उन्होंने जो चाहा वो पा लिया। दिन तो जैसे लम्हों में बदल गए थे। एक दूसरे के साथ दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। लौटने के बाद जिंदगी रूटीन पर आ गई थी। मारिया, मारिया उठो यार, मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से नाश्ता बना दो। तो क्या पहले आप नाश्ता करके नहीं जाते थे? आज भी कर लें। पहले मामा नाश्ता बना कर देती थी, तो क्या अब भी उनसे कहूँ? हाँ तो कह देना। पागल हो गई हो? तुम्हारे होते हुए मामा से नाश्ता बनवाऊं? ओहो फरहान, क्या टिपिकल शोहरों वाली बात करते हैं आप। मुझे सोने दें। ये सुनकर फरहान गुस्से में वहां से निकलकर किचन में चला गया और अपने लिए खुद ही नाश्ता बनाने लगा। तुम कब से खुद ही नाश्ता बनाने लगे? हटो, मैं बना देती हूँ। जी मामा। नाश्ता करके फरहान ऑफिस चला गया। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आया तो ज़किया बेगम लाउंज में अकेली बैठी टीवी देख रही थी। तभी फरहान बोला, कैसी है मामा? और ये इमरान और अब्बू कहाँ हैं? वो दोनों किसी काम से बाहर गए हैं। और मारिया? वो अपने रूम में है। अच्छा, खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मामा, आप रेस्ट करें, मारिया दे देगी। ठीक है बेटा। ये कहकर फरहान रूम में आया तो मारिया फ़ोन पर दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ़ थी। फरहान को देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तभी फरहान बोला, तुम यहाँ दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ हो और वहाँ मामा अकेली बैठी हैं। तो ताई हमेशा ऐसी ही अकेली रही हैं, इसमें नई बात क्या है? तब में और अब में फर्क है मारिया। तुम्हें उनके पास बैठना चाहिए ताकि उनकी तन्हाई दूर हो। ताई ने आते ही तुम्हारे कान भर दिए। मामा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, और तुम मामा के बारे में तमीज से बात करो। मुझे खाना लाकर दो, सख्त भूख लगी है। और यूं मारिया गुस्से में किचन से खाना लेने चली गई। यूं ही काफी साल गुजर गए, मगर मारिया का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता ही गया। आज वीकेंड था, इसलिए फरहान देर तक सोता रहा। वो गहरी नींद में था जब बाहर आने वाली मारिया की आवाज़ों से उसकी आंख खुल गई। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि वो ज़किया बेगम के साथ लड़ने में मसरूफ़ थी। मुझे आपने कहा ही क्यों कि सारा सालन खराब बना है। अगर खराब बना है तो ना खाती। मैंने आपकी मिन्नतें तो नहीं की थी। मेरे बच्चे और शौहर खा लेते। शट अप मारिया, जस्ट शट अप। मैं क्यों चुप करूं? ताई तो चाहती ही यही है आपको मेरे खिलाफ करना। देखिए आप कैसी मासूम बन गई हैं आपको देखकर। बकवास मत करो, मैं लिहाज नहीं करूंगा। क्या लिहाज नहीं करेंगे? हाँ, क्यों चुप करेगी? 10 गज लंबी जुबान है इसकी। हाँ बिल्कुल आपके जैसी जुबान है। आपके मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं। मारिया, फरहान, अंदर चलो तुम। ये सुनकर मारिया कमरे में चली गई
और फरहान जकिया बेगम से पूछने लगा। ये सब क्या है मामा? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी चहीती से पूछो। ये कहकर जकिया बेगम अपने रूम में चली गईं और फरहान घर से बाहर चला गया। इसी परेशानी में उसने अपना सारा दिन बाहर गुजार दिया और रात गए जब घर आया तो कमरे में आकर मारिया से बोला। कोई उल्टी सीधी बात मत करना मारिया, मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल रिलैक्स करके घर आया हूँ। मुझे भी तुमसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। माँ अगर इतनी ही प्यारी थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? गलती हो गई मुझसे, क्या अब तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुमने जो करना है करो। सुबह मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। ये कहकर फरहान अपने कमरे से बाहर निकल गया और दूसरे कमरे में चला गया जहां वो मारिया की आवाज़ें सुन रहा था जो जकिया बेगम के रूम के दरवाज़ा को बजा बजा कर बोल रही थी। मैं किसी को सुकून में नहीं रहने दूंगी। मुझे पिटवा कर इसका मकसद पूरा हो गया है। सारी उम्र आपकी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। आपके बेटे ने मेरे से पसंद की शादी जो की थी, इसलिए मुझे सताने और जलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। निकाले मेरे बच्चों को अपने कमरे से। अली, हम ना, बाहर निकलो। ये सुनकर जकिया बेगम ने दरवाज़ा खोल दिया और दोनों बच्चे बाहर आ गए। आज के बाद मेरे बच्चों को हाथ भी मत लगाना, समझी आप? हाँ, हमें आपके साथ नहीं जाना। हमने दादो के कमरे में रहना है। क्यों? वो तुम्हारी माँ है या मैं? बड़ों की लड़ाई में बच्चों को मत घसीटो मारिया, ये तो बच्चे हैं। फिर बोल रही हैं आप? आप मेरे मामले में मत बोले, वरना ऐसा तमाशा करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी आप। यूं मारिया बच्चों को लेकर अंदर चली गई और जकिया बेगम लाउंज में ही बैठ गई। तभी उनका फ़ोन बज उठा। जकिया बेगम ने फ़ोन उठाया और बात करने लगी। दूसरी तरफ इमरान था। मामा कैसी हैं आप? हाँ बेटा, ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? निमरा कैसी है? हाँ मामा, सब ठीक हैं। बच्चे, मारिया भाभी और फरहान भाई सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। मामा, मारिया भाभी अब बदतमीजी तो नहीं करती आपसे? नहीं बेटा, मारिया बदतमीजी नहीं करती, समझ जाएगी। फरहान की शादी के बाद जकिया बेगम ने इमरान की शादी निमरा से करवा दी थी। हंसमुख और धीमे लहजे में बात करने वाली निमरा ने आते ही सबको अपना बना लिया था, जिसको देखकर फरहान को अफसोस होने लगता कि काश वो निमरा से शादी करने से इनकार ना करता। और अब सिर्फ पछतावा था। वो ये सोच रहा था कि कैसे मारिया को समझाए, जो कि नामुमकिन था। अगले दिन मामा, मुझे नाश्ता बना दें। सो रही है वो? अच्छा, मैं बना देती हूँ। नाश्ता करते करते जकिया बेगम फरहान से बोली, बेटा, मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना है। क्यों मामा? भाई क्यों जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस? मुझे पासपोर्ट बनवाना है, इमरान के पास जाना है। पिछली बार जब इमरान आया था, उसने कितनी बार मुझे साथ चलने के लिए कहा था, मगर मेरा जाने का दिल नहीं था। इस घर से बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी, मगर अब इमरान बहुत जिद कर रहा है कि मेरे पास आकर रहे। आखिर उसका भी तो कोई हक है। टाइम निकाल कर ले जाना मुझे। ये सुनकर फरहान बहुत दुखी हुआ और नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस के लिए निकल गया। मीटिंग की तैयारी कैसी है? कोई तैयारी नहीं, मीटिंग कैंसिल करवा दो। क्या हुआ फरहान? यूं फरहान ने सारी कहानी उनको सुना डाली और बोला, मैं मामा से बहुत शर्मिंदा हूँ हसीब। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं, मगर मारिया ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो इमरान के पास चली जाएं।
वो अपनी तेज जुबान से समझती है कि सबको झुका लेगी। कल अली उससे अकड़ कर बोल रहा था, जिसने मुझे परेशान कर दिया है। तू समझा भाभी को, ये दुनिया मकाफाते अमल है, इंसान जो बोता है वही काटता है। कल को अगर अली ने भाभी के साथ भी यही कुछ किया, फिर वो कभी नहीं समझेगी। एक रास्ता है मेरे पास, अगर तुम एग्री हो तो। यूं सब फरहान को समझाने लगे। रात को फरहान जब घर आया तो मारिया फोन पर बिजी थी। तभी फरहान बोला, तुम कभी बदल नहीं सकती? तंग आ गया हूं मैं तुमसे। आज आराम से बात करते हैं, सब कुछ तय करते हैं। पहले जब तुम मामा से बदतमीजी करती थी तब मुझे तुम पर गुस्सा आता था, मगर अब मुझे डर लगने लगा है, इसलिए कि कल तुमने अली को देखा था कैसे तुम्हारे सामने अकड़कर बात कर रहा था। कल को वो बड़ा होगा तो तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आएगा, इसलिए मैं अब डर गया हूं। मुझे बच्चों को तुम्हारी तरबियत नहीं चाहिए। ये सब तुम्हें ताई ने पढ़ाया है ना? ये सुनकर फरहान को बहुत गुस्सा आया और रूम से बाहर निकल गया। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मारिया देख रही थी कि आजकल फरहान कुछ ज़्यादा टाइम बाहर ही गुजारता है। लेट नाइट घर आता था, हर वक्त मोबाइल पर लगा रहता था। वो महसूस कर रही थी कि वे उससे बात भी बहुत कम करता था। इसलिए एक दिन वो फरहान से बोली, क्या बात है, आप ऑफिस के बाद ना घर आते हैं ना खाना खाते हैं, घर पे हूँ तो हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें कौन सा किसी की परवाह है? तुम बस अपने आप से मोहब्बत करती हो। तुम कभी नहीं समझ सकती कि तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर भागने लगे हैं। अभी देख लो, बच्चे अभी भी अम्मी के पास हैं। तो क्या मतलब है इन सब बातों का? हाँ, मतलब तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा। मारिया उसका ये जवाब सुनकर खामोश हो गई और फरहान वहाँ से चला गया। और फिर अगले दिन फरहान जब ऑफिस से घर आया तो उसके साथ उसकी कलीग अरूज थी, जिसे देखकर मारिया ने फरहान से पूछा, कौन है ये? तुम्हें कहा था ना मैंने कि मतलब तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा। ये मेरी बीवी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर मारिया चौंक गई। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है फरहान? आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? जब तुम अपनी मनमानी कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। आपने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, मेरा किया ना किया तुम्हें नजर आ रहा है, और जो तुमने किया है और कर रही हो वो नहीं दिखाई दे रहा? मारिया मुसलसल रो रही थी और उससे सवाल कर रही थी, तुमसे शादी करने के बाद मैं एक पल भी सुकून में नहीं रहा। आखिर मुझे भी तो सुकून चाहिए था, खुशी चाहिए थी, जो तुम मुझे कभी न दे सकी। मगर फरहान बेटा, मामा आप चुप रहे और दूर रहे इस मामले से। काश मैं आपकी बात मान लेता तो ये नौबत ही ना आती। खैर, अरूज मेरी बीवी है, मैं इसके साथ ही रहूंगा। फरहान, आप सिर्फ मेरे हैं। घटिया औरत, तुमने मेरे शोहर को मुझसे छीन लिया। घटिया तो तुम हो जो अपने शोहर को अपना ना बना सकी। बकवास बंद करो, मैं मार डालूंगी तुम्हें। इनफ मारिया, बहुत हो गया। अरूज को बीच में मत लाओ। मामा, मैं जा रहा हूँ, आपके पास आता जाता रहूंगा। ये सुनकर जकिया बेगम खामोश हो गई और मारिया ज़ारों की तार रोने लगी। तभी फरहान अरूज को लेकर वहाँ से चला गया। मारिया इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो फरहान को फ़ोन करती मगर वो उसका फ़ोन इग्नोर कर देता। घर भी जाता जकिया बेगम और बच्चों से मिलने। ऐसे ही 1 माह गुजर गया। फरहान रात को घर ना आता। बच्चों के पूछने पर जकिया बेगम उनको बहला देती।
ऐसे ही एक दिन फरहान, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें जो लेकर जाना है ले लो, मगर अब चली जाओ। मेरे दिल से तुम कब की उतर गई हो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। क्या आप, ताई और बच्चे मेरे बगैर रह लेंगे? बच्चों को तो मैं जाने भी नहीं दूंगा। वो खुद भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। मामा के बगैर ना तो वो सोते हैं ना वो खाते हैं। तुम माँ हो, उन्हें तुम्हारे पास होना चाहिए, मगर इस वक्त भी वो अम्मी के पास ही हैं। तुम्हें पता है अली कल क्या कह रहा था? अली कल कह रहा था, मम्मा हमें सुकून से रहने नहीं देती पापा, इस औरत को घर से निकाल दें। मारिया जानती थी कि फरहान झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो ये सुनकर शॉक्ड हो गई। मुझे अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, जो तुम उन्हें कभी नहीं दे सकती। मुझे फैसला करके बता देना कि तुमने क्या करना है। ये कहकर फरहान बाहर निकल गया और मारिया फूट फूट कर रोने लगी। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। फरहान के साथ वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो फरहान से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो इसके बगैर कैसे रहेगी ये वो खुद भी नहीं जानती थी, और बच्चों को छोड़ने के ख्याल से ही वो आधी मर चुकी थी। और फिर एक दिन, फरहान, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप अरूज को छोड़ दें। मैं उसे आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता मारिया, वो मेरी बीवी है। मगर मोहब्बत तो आप मेरे साथ करते हैं। मैं आपकी मोहब्बत बांट नहीं सकती। आपको नहीं पता मैं कैसे जी रही हूँ। अभी उनके दरमियान ये बातें चल ही रही थीं, तभी अली अंदर आया और बोला, पापा आए देखिए ना, दादू ने कितने मजे के कबाब बनाए हैं। फरहान अली के साथ कमरे से बाहर आ रहा था, तभी अली बोला, मामा आप प्लीज इधर ही रहना, रूम से बाहर मत आना, आते ही फाइट करने लगेंगी। अली, बुरी बात, आपकी मम्मा है। ओके सॉरी। ये सुनकर मारिया अली को हैरत से देखने लगी। तभी फरहान और अली दोनों बाहर आ गए। मारिया दुख के मारे रोने लगी कि उसके अपने बच्चे उससे दूर हो गए हैं। चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद वो भी उनके पीछे आ गई और ज़किया बेगम के रूम के पास रुक गई, जहाँ से सबकी आवाज़ें बाहर आ रही थीं। फरहान, मारिया को भी यहीं बुला लो, या तुम उसके पास चले जाओ बेटा। दादो मम्मा का नाम मत लें, पापा हमारे साथ ही बैठेंगे। मम्मा अच्छी नहीं है, पापा से लड़ती हैं और आपसे भी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आप देखना मैं कैसे मम्मा को घर से निकाल दूंगा। अली, बुरी बात है बेटा, मम्मा को ऐसे नहीं कहते। मारिया ये सब सुन रही थी। पहला वक्त होता तो वो ज़किया बेगम की इन बातों को ड्रामेबाजी करार देती, लड़ने के लिए मैदान में उतर आती, मगर आज वो चाहकर भी उन्हें गलत और ख़ुद को सही करार नहीं दे पा रही थी। वो वहीं बग़ैर आवाज़ के रोने लगी। वो देख रही थी उसके बच्चे उसके बग़ैर खुश थे, हंस रहे थे, और वो खुद अपने आप को तन्हा महसूस कर रही थी। इसी हालत से घबराकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसे आता देखकर सब खामोश हो गए। मारिया, तुम? इसी दौरान अरूज भी वहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि उसने फरहान को पिक करना था। मगर जैसे ही वो अंदर आई, उसने देखा अंदर का माहौल ही बदला हुआ था। फरहान को इग्नोर करते हुए वो ज़किया बेगम के कदमों में बैठ गई और बोली, ताई मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बदजुबानी और अपनी बदगुमानी की वजह से आपसे, अपने बच्चों से और अपने शोहर से दूर हो गई।
मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं जो कर रही हूँ मुझे ही काटना पड़ेगा। ये कहकर वो ज़ारो की तार रोने लगी। तभी ज़किया बेगम बोली, मारिया, इस तरह मत करो, उठो मेरी बच्ची। पहले आप मुझे माफ कर दें, मेरी हर गलती को माफ कर दें। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम उठो तो सही। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए, माँ बाप को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। फरहान, मेरी बेटी रो रो के हलकान हो रही है, तुम चुप करवाओ इसको। फरहान, आप भी मुझे माफ कर दें, मैं आप और बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मगर इस औरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसे निकाल दें यहाँ से, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अच्छा, क्या करोगी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ताई के साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगी, उन्हें अपनी माँ समझूंगी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी, मेरा यकीन करें। ताई, आप कहें ना फरहान से, वो आपकी बात मानते हैं, कहें ना इनसे कि इसे निकाले यहाँ से, तलाक दे इसे, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं, फरहान सिर्फ मेरा है। उफ, कितनी देर लगा दी तुमने सुधरने में, मैं तो बोर हो गई थी। लो फरहान, हमारा काम तो हो गया। ये कहकर दोनों हंसने लगे। एक बेयकीनी की सी हालत में मारिया फिर से फरहान से बोली, फरहान, तलाक दें इसे। अरे बाबा, शादी होगी तो तलाक दूंगा ना। क्या मतलब? हाँ भाई, ये शादी तो एक ड्रामा था और ये सब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए था। ये हमने तब सोचा जब फरहान बहुत परेशान ऑफिस आया था, तो उसने हमें इस सारी सिचुएशन के बारे में बताया था। तभी हमने तुम्हें सुधारने के लिए ये झूठी शादी का प्लान बनाया था, जो कि सक्सेसफुल रहा। और इतने दिन ख्वामखा होटल के रूम का किराया भरना पड़ा। अरे पागल, तुमसे बेवफाई कैसे कर सकता हूं मैं? ये सब करके कुछ चीजों की कदर सिखाना चाहता था तुम्हें, कुछ रंगों की पहचान करवाना चाहता था। पता है कौन से रंग? कौन से रंग? मोहब्बत के रंग, कभी ना खत्म होने वाले। ये सुनकर मारिया को फरहान पर बेहद प्यार आया, जिसे वो अपनी आंखों से अपने दिल में उतार गई। यूं मारिया ने अपना सब कुछ खोया हुआ वापस पा लिया था। आज उसके पास कोई कमी नहीं थी। आज एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की मोहब्बत पाकर बहुत खुश थे।